पहले के अध्याय में आपने रसपान किया था श्री राम तीर्थ की महिमा का। आज रसपान कीजिए पुत्र तीर्थ की महिमा का। देवर्षि नारद से श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति और दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा ये संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं ईर्ष्या में दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित भी ना रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावा नल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु कहने लगी, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। अगर स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। तब बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। ये सुनकर दिति ने अपने स्वामी से कहा कि नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न हो, विश्व विजयी और जगद्वंद हो तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति के ये वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत आदि का पालन नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, शुचिस्मिते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई भी निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय जम्हाई लेना और भोजन करना भी मना है। ये सभी कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के समान हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहे। प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी मत सोना। झूठ मत बोलना। संध्या काल में दूसरों के घर न जाना। पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। इस प्रकार कश्यप जी ने आगे कहा कि यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, मैं इन नियमों का भी ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्यजनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने
एक दिन इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, हे देवराज, दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है और दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ रहा है। उस गर्भ में नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देवेश्वर, महाबली मय नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भ्राता है और नमुची इंद्र के हाथ से मारा गया, फिर उसकी अपने ही भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। ये देखकर दैत्यराज नमुची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुची की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मय दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ कर दिया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब से वे ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उसके पास गए और कहने लगे, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं और मैंने ये भी सुना है कि आपके द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं ने भी उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता ये विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके इस प्रकार कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। ये सुनकर मय नामी दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मय के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगा, सखे, ये क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य ये कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मय को हृदय से लगाया और कहने लगे, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि किया करते हैं। तभी से मय के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मय सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और मुनि उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें भी बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मय बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मय ने कहा, देवराज, अगस्त मुनि के आश्रम पर जाओ। वहीं गर्भवती दिति रहती है। उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन बिताओ। फिर अवसर देकर वज्र हाथ में लेकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और उस वज्र से बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मय की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात का दिति को कुछ नहीं पता था। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वो किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। देवराज इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था, वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और कहने लगा, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को भी मारने से बढ़कर भला दूसरा कोई पाप होगा क्या? मैं गर्भ से बाहर आ जाऊं, तब तुम मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा।
बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का संग्रह ही किया है। तुम तो विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र भी शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष भी कभी कुत्सित कर्म नहीं किया करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, यश या पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और तुम मुझसे युद्ध करना ही चाहते हो, मुझे मारना ही चाहते हो, तो निस्संदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा, इंद्र, मुझे मारने से तुम बलशाली, ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे, यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को तैयार हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो, वह मुझ जैसे अबोध बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। तब सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए कहने लगे, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। उन टुकड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन वे भी जीवित होकर कहने लगे, इंद्र, हमें मत मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। इस समय माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई समान हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई हो, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या एक से बढ़कर 49 हो गई। ये देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और वे टुकड़े सब के सब रो रहे थे। तब इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत अर्थात मत रो। उनके ऐसा कहने से ही उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए ये वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह करुण पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़े चले आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित हो रही थी।